हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 62 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए रहने वाली है। और आज की जो डेट रहेगी 15 सितंबर 2020 रहेगी। बच्चों, आपको ये मैप दिखाया गया है, पॉलिटिकल मैप इंडिया का। इस मैप में हमें कुछ स्टेट्स के बारे में दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहला जो स्टेट है लद्दाख, लद्दाख जो स्टेट के बारे में बताया है, ये अब क्या है बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले ये जो स्टेट था इसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहते थे, लेकिन अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया है। एक बन गया है जम्मू और एक बन गया है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। हमें लद्दाख के बारे में क्या दिया गया है देखते हैं। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश, जो कि लद्दाख जो है अब केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। कि भाई ये रेगिस्तानी इलाका किस तरह से, कि भाई यहाँ पे पूरे सालों साल बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो बच्चों रेगिस्तान यहाँ पे दो तरह के हो गए। रेगिस्तान कितने तरह के हो गए बच्चों, एक ठंडा और एक गर्म। जो ठंडा हो गया वो हमारा लद्दाख में रहेगा और जो गर्म रहेगा वो कहाँ पर है, राजस्थान में रहेगा। ठीक है, ये राजस्थान है आपका। यहाँ पे गर्म रेगिस्तान है जिसको हम बोलते हैं थार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं और पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। जो भाई पीने का जो पानी है वो ये कब इसके ऊपर निर्भर करता है, गर्मियों में जो बर्फ़ पिघल जाती है उस पानी को ये पीने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो इससे क्या मिलता है ना, पश्मीना शॉल मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। ये जो ऊन होती है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से पश्मीना जो शॉल इस ऊन से बनाया जाता है वो भी महंगा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बनाई जाती है, बुनी जाती है। ठीक है, कश्मीर में ही भी ये बुनी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ या खास तरह का जो छेना होता है और मांस खाते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग कैसे भाई दूध, मक्खन और मांस खाते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लोग क्या क्या पालते हैं भाई, गायें, बकरी और याक पालते हैं। ठीक, ये लद्दाख के बारे में हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की। अब हम देखते हैं बच्चों हमारा दूसरा स्टेट कौन सा है, केरला। ठीक है, ये केरला देखो बच्चों मैप में कहाँ दिया गया है, ये मैप में ये साउथर्न रीजन में दिया गया है, दक्षिण में दिया गया है। ठीक है, अब दक्षिण में भी इन्होंने कहाँ दिया है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। दक्षिण पश्चिम कोना है ये बच्चों, देखो भाई अभी मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। ये है पूर्वी साइड, ये है पश्चिमी साइड, ठीक है, और ये है उत्तर और यह है दक्षिण। तो जो दक्षिण और पश्चिम के जो मध्य है जितने भी स्टेट आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिमी कोना। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ यहाँ पे बच्चों समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो जहाँ यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं तो ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन मसालों के कारण यहाँ व्यापारी के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षण यहाँ पे बन जाता है ये क्षेत्र, कि भाई यहाँ पे मसाले जो उगते हैं जिस कारण से इस क्षेत्र में व्यापारी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं व्यापार करने के लिए। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत
संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, भारत में जो ईसाई धर्म आया, कौन लेकर आया? संत थॉमस। ठीक है, और ये कहाँ पर आए थे? केरला में आए थे सबसे पहले। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले भारत आए और उन्होंने अपनी यात्रा में क्या लिखा कि भाई मुसलमानों का जो विवरण इन्होंने दिया, उसमें इन्होंने मुसलमानों के समुदाय को बड़ी इज्जत देते हुए बताया कि भाई यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको बड़ी इज्जत दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता यहाँ पे इन्होंने जान लिया कि भाई पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, और ये कैसे आए भारत में? समुद्र के रास्ते से आए, और कैसे? पानी के जहाज से आए। ठीक है, तो हमने इतनी जानकारी केरल और लद्दाख के बारे में जानी। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों, क्या है वर्कशीट में। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोज कर भरिए। तो बच्चों ये भारत का जो राज्य है, ये मैप दिया गया है आपका राजनीतिक मानचित्र, इसमें आप अपना राज्य बताएंगे। तो भैया मैं तो अपना यहाँ पे दिल्ली के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं तो दिल्ली का बताऊँगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भाई अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ एकत्र करके लिखिए। अब दिल्ली मेरा स्टेट है, तो ये पहला जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हम यहाँ पे फिल करेंगे मैप में, दिल्ली, और दिल्ली के बारे में हमें कुछ जानकारी यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखो बच्चों, पहले क्या लिखा है? भारत विविधता में एकता वाला देश है, इसका वर्णन करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये दो क्वेश्चन हम इसके आंसर देखते हैं बच्चों क्या। तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि भाई मैंने लिखा है मेरा राज्य दिल्ली है, मैं और ये है भारत की राजधानी है, यहाँ पर लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसी बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। और इसमें बच्चों फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि भाई यहाँ पर मेट्रो भी चलती है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे विभिन्न धर्म और जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, सबकी भाषा अलग है, सभ्यता और संस्कृति भी अलग है, फिर भी सब एक साथ मिल करके रहते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर रहा। बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।